हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और हम इस वीडियो में बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। टेस्टोस्टेरोन जिसको मेल हार्मोन भी कह देते हैं, मेल्स में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है बट फीमेल्स को भी इस हार्मोन की ज़रूरत होती है, बट फीमेल्स में इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है, इस करके हम इसको मेल हार्मोन भी कहते हैं। और इस मेल हार्मोन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, चाहे वो आपका मसल है, मसल रिपेयर है, मसल गेन है, चाहे आपकी स्किन के लिए है कि मेंटल हेल्थ तक इस हार्मोन के साथ रिलेटेड है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू बूस्ट दिस हार्मोन या इसके हाई लेवल को कैसे मेंटेन रखे। तो देखो, आपका खाना पीना, आपकी स्लीप, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। बट इससे ज़्यादा जो इसको इफेक्ट करती है फॉर मैन इज बाय बीइंग मैन ऑफ ऑनर और बाय बीइंग अ ट्रू जेंटलमैन। अच्छा करेक्टर होना, मेस्कुलिन करेक्टर होना इस हार्मोन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इस मेस्कुलिन करेक्टर में कई तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पा रहे हो, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको फूड प्रोवाइड जो उनकी नीड्स है उसको पूरी कर पा रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट की आपकी अपनी नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट है। ट्रस्ट की आपके एक्शंस के कारण लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। हाउ यू ट्रीट अदर्स, आप फीमेल्स को ट्रीट कैसे कर रहे हो, उनकी इज्जत कर रहे हो आप या उनको एक गलत तरीके से देख रहे हो। है कि आपके सामने किसी कमज़ोर के ऊपर किसी तरीके का कोई अत्याचार हो रहा है तो आप उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हो या बुज़दिलों की तरह छुप के बैठ रहे हो। आपके अंदर इतनी हिम्मत हो रही है कि आप सच को सच कह सको और झूठ को झूठ कह सको, नो मैटर व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। ये सारी चीज़ें ट्रू जेंटलमैन या ऑनरेबल मैन का करेक्टर बिल्ड करती हैं और वही करेक्टर उसका जो सेल्फ स्टीम है उसको एलिवेट करता है। किसी भी उस तरीके का काम करना जिसमें बाद में अपने आप से ही शर्म आए, आप अपने आप को आईने में ना देख पाओ, तो वो चीज़ें नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है करेक्टर के ऊपर। और जो एक डोमिनेंट करेक्टर है उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है प्यार। कि प्यार सिर्फ एक अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ नहीं, प्यार किसी भी तरीके का जो आपका अपने माँ बाप के साथ भी हो सकता है, अपने भाई बहन के साथ भी हो सकता है, या आपको एक किसी जानवर के साथ या छोटे बच्चों के साथ जब आप उनसे ट्रीट करते हो तो आपका एक अंदर बहुत ज़्यादा जो प्यार फील होता है। और उस चीज़ के साथ ही एक जो दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो इसको हम लव हार्मोन भी कह देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। तो ये सारी चीज़ों की मैं आगे बात करूँगा। ये मेरा एक पर्सनल व्यू तो है ही है, बट इसके अलावा इस चीज़ के ऊपर कई साइंटिफिक स्टडीज़ हो चुकी है और उनमें से मैं एक स्टडी की बात करने वाला हूँ चिमाने पीपल के ऊपर। वो एक ट्राइब है बोलिविया कंट्री में। बोलिविया एक साउथ अमेरिका में कंट्री है। वो ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल। उसके अंदर अभी भी लोग पुराने टाइम के तरीके से रहते हैं, हंट के लिए जाते हैं, एनिमल का शिकार करते हैं और फिशिंग करते हैं और वो उनका फूड सोर्स है। उस ट्राइब के ऊपर साइंटिस्ट ने स्टडी कंडक्ट करी थी कि उनकी जो फैमिली है वो अभी भी उस फैमिली के अंदर जो डोमिनेंट मैन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है फूड सोर्स के लिए। कि उसके अंदर उन्होंने वो मेजर किया कि जब सुबह वो हंट के लिए जाते थे और जब वो हंट करते थे और जब वापस घर आते थे तो उनके टेस्टोस्टेरोन में क्या क्या चेंजेस हुए। तो ये स्टडी बहुत बड़ी है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। तो बट जो स्टडी के अंदर मेन पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि सुबह उनकी फैमिली में से जो उनके डोमिनेंट मैन है वो हंट करने के लिए निकले तो आफ्टर 3 आवर्स उनका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हुआ। अभी उन्होंने शिकार नहीं किया बट अभी वो जंगलों में सिर्फ घूम रहे हैं, शिकार को ढूंढ रहे हैं, तो उस चीज़ ने उनका टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट किया है। वो 3 घंटे के बाद हुआ और उसका रीज़न एक्सरसाइज फैक्टर है। तो इसलिए एक्सरसाइज को प्रमोट किया जाता है कि वो आपका टेस्टोस्टेरोन है उसको बूस्ट करती है। पहले जो इंसान था वो शिकार करते टाइम उसकी एक्सरसाइज होती थी और वो उसका टेस्टोस्टेरोन को उसको बूस्टअप करता था। फिर उनके बाद उनका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट तब हुआ कि जब उनको कोई एक जानवर दिख गया और वो उसका शिकार उन्होंने उसका करना शुरू कर दिया, तो अगेन उनका टेस्टोस्टेरोन है जो वो बूस्टअप हुआ। जो हंटर्स सक्सेसफुल हो गए शिकार करने में और उन वो जानवर को घर लेकर गए तो उनका टेस्टोस्टेरोन उन शिकारियों का फिर बूस्ट हुआ और वो हाई लेवल उनका मेंटेन रहा जब तक वो घर नहीं पहुंचे। मेन पॉइंट है नोट करने वाला वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं अकेला गया हूँ शिकार करने के लिए और मैंने शिकार कर लिया तो मेरा ही टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हुआ है। अगर मेरे साथ
कोई मेरा कज़न या मेरा कोई क्लोज़ फ्रेंड गया है, हम कोई भी हंट करेंगे तो वो आपस में शेयर करेंगे। तो उस केस में ये हुआ कि अगर मैंने एनिमल का हंट किया है, तो जो मेरा साथ में मेरा कज़न है, उसका भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हुआ है। तो इससे ये पता लग रहा है कि सिर्फ़ जानवर को मारना ही आपका टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट नहीं कर रहा, साथ में जो उसके साथ एक फीलिंग आ रही है कि आपको फूड मिल गया है और अपनी फैमिली को आप प्रोवाइड कर पाओगे फूड को, वो चीज़ भी आपकी बिना एनिमल को मारे आपका टेस्टोस्टेरोन जो है उसको बूस्ट कर रही है। अगला पॉइंट जो साइंटिस्ट ने नोट किया वो ये हुआ कि साइज ऑफ एनिमल या कितने एनिमल मारे वो बिल्कुल भी उनके हार्मोनल लेवल पे टेस्टोस्टेरोन पे कोई इफेक्ट नहीं करता। बस इतना ही मैटर कर रहा है कि उन्होंने शिकार किया, और वो शिकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बस उन्होंने उसका शिकार किया और वो अपनी फैमिली को फूड प्रोवाइड करा पाएंगे। वो चीज़ ही उनका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर रही है। तो अगला जो मेन पॉइंट अब साइंटिस्ट ने देखा कि जो हंटर्स अपने घर पहुंचे आफ्टर 6-7 घंटे या जितना भी टाइम उनको हंट करते हुए लगा, पूरा दिन काम करने के बाद जब वो घर पहुंचे और उन्होंने अपनी फैमिली को देखा, बच्चों को देखा, तो उस टाइम उनका ऑक्सीटोसिन बर्स्ट हुआ। ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर रिलीज हुआ। ऑक्सीटोसिन के ऊपर भी अभी मैं आऊँगा कि वो क्या है, कैसे काम करता है। साइंटिफिक स्टडी में ये प्रूव हुआ कि अपनी फैमिली को उस प्यार के कारण, अपनी फैमिली के बॉन्ड के कारण उनका ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ पूरे दिन काम करने के बाद। तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाया जाता है, और इसको हम लव हार्मोन भी कह देते हैं। ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है लव रिलेटेड थिंग्स के लिए, कि वो लव हमारा फैमिली के साथ हो सकता है या पार्टनर के साथ, या पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन है, उस टाइम ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अपनी फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है, सोशल रिलेटेड इश्यूज है, रिकग्निशन है, ट्रस्ट, एम्पैथी, तरस, ये सारी चीज़ें ऑक्सीटोसिन के साथ रिलेटेड है। कि जब भी आपका दिल, आपका हार्ट मेल्ट हो रहा है, कि वो छोटे बच्चों के साथ भी हो सकता है, अपने पेट्स के साथ भी हो सकता है, या किसी भी चीज़ के साथ आपको वो जो फीलिंग आ रही है, तो उस टाइम इसका मतलब यही है कि जो आपके अंदर वो जो ऑक्सीटोसिन है उसका बर्स्ट हो रहा है, और वो प्यार के कारण ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, या ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के कारण आपको वो प्यार आ रहा है। ये जो हार्मोन है ये फीमेल्स में मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और शायद मुझे लगता है कि यही कारण है कि फीमेल्स थोड़ी सी मेल से ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, एम्पैथेटिक थोड़ी ज़्यादा होती हैं। फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होने का रीज़न ये है, प्रेगनेंसी के टाइम फीमेल्स को बहुत हेल्प करता है वाइल डिलीवरिंग अ चाइल्ड या ब्रेस्ट फीडिंग। इस फेस में ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है। मेल्स के अंदर ये हार्मोन होता है, और इस हार्मोन के कई काम होते हैं मेल्स के अंदर, उनमें से जो प्राइमरी है वो वाइल इजैकुलेशन। इस हार्मोन का हमारी मसल बिल्डिंग, मसल रिकवरी के साथ भी एक पार्ट प्ले करता है। तो यही कारण है कि ये मतलब एक ना, ये तभी मैं कहता हूँ कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत साइंटिफिकली, तो चलो अब उसके हमको रीजंस पता लग रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कि हम पुराने लोगों को तभी हम देखते हैं कि वो कैसे ये सारी चीज़ें कनेक्टेड थी, कि जब वो शिकार के लिए जाते थे उनका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता था, फिर वो जब घर जाते थे उनका ऑक्सीटोसिन जो रिलीज हो रहा था। और ये कई स्टडीज में ये भी इसका शो हुआ है कि इन दोनों चीज़ों का आपस में बहुत कनेक्शन है, टेस्टोस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन का, कि ये दोनों चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें कि जो स्टीरॉइड्स वगैरह बॉडी बिल्डर स्टीरॉइड्स लेते हैं, तो जो बाहर से अननेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन के शॉट्स लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक डोमिनेंट फीलिंग आती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन तो उनका वो रिलीज हो ही जा रहा है, बट जो ऑक्सीटोसिन है वो उतना रिलीज नहीं हो रहा। तो इस कारण से ये ज्यादा करना क्राइम को भी कहीं ना कहीं जन्म देता है। तो नेचर के अंदर इस चीज का बैलेंस बना हुआ है। अगर हम उस बैलेंस के हिसाब से चलेंगे, है ना, अगर हम अपनी जो हमारी मॉडर्न लाइफ है उसके अंदर भी हम उस बैलेंस को बना सकते हैं। अगर हम उसको बना के चलेंगे तो हमें इस चीज़ के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। ऑक्सीटोसिन के फ़ायदे का मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि अभी थोड़े टाइम पहले मेरी इंटर्नशिप थी डे केयर में। तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे, 3-3 4-4 साल के।
तो डेढ़ 2 महीने मैं वो इंटर्नशिप कर रहा था। तो जब भी मैं जाता था, तो वो छोटे-छोटे बच्चे आके मुझे हग करते थे और मुझे कहते हैं आई लव यू यतिन। कोई मेरे मोढों पे चढ़ जाता था, कोई मेरी टोपी खींचता था। तो मेरा उनके साथ ना एक ऐसा बॉन्ड बन गया था कि वो मुझे ट्रस्ट करते थे। उनको कुछ भी होता था तो वो आके मेरा हाथ पकड़ लेते थे, है ना? मतलब ये ऐसा मेरा उनके साथ कंपैशन, मेरा इतना ज़्यादा बॉन्ड हो चुका था कि जब भी मैं उनको देखता था, मेरा अपना पर्सनल ये था कि मेरा ऑक्सीटोसिन जो था मेरे अंदर बर्स्ट होता था कि मैं घर पे भी आता था तो मुझे उनकी याद आती थी। और अगले दिन जैसे ही मैं सुबह जाता था तो उनको जाके जब मैंने हग करना, तो मेरा मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था वो उस टाइम पर। और उस टाइम पर ये था कि मैं अपना काम पर भी जाता था और जिम भी मैं अपना कर रहा था। मेरी डाइट उस टाइम पर पूरी नहीं हो पा रही थी टाइम के कारण, और मैं पूरा सो भी नहीं पा रहा था क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मेरा इंटर्नशिप और काम चलता था। बट उस टाइम पर मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जिम के अंदर मेरी एक्सरसाइज भी ज़्यादा हो रही थी, है ना? मेरी जो मसल रिकवरी थी वो भी ज़्यादा अच्छी हो रही थी। तो फिर मैंने वो चीज़ अब रियलाइज़ की, क्योंकि उस टाइम पर मेरी उन बच्चों के साथ इतना ज़्यादा मेरा बॉन्ड बन चुका था। मेरा रोज़ के लेवल पर 7-8 घंटे जितनी देर मैं डे केयर में होता था, मेरी थोड़ी-थोड़ी देर बाद मेरा वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता था। और उस हाई लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन मेरे टेस्टोस्टेरोन के साथ तो मैंने चलो उसका रिलेशन है ही है, बट ऑक्सीटोसिन का एक मसल रिकवरी के साथ भी एक बहुत अच्छा रिलेशन है। बीइंग मैन ऑफ ऑनर, बीइंग अ जेंटलमैन, ये सारी चीज़ें आपका करैक्टर बिल्ड करेंगी, जो आपका टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ये सारी चीज़ों को बूस्ट रखेगी, हाई लेवल पर रखेगी, जो उनका आगे रिजल्ट होएगा आपका हाई सेल्फ एस्टीम, आपकी मसल रिकवरी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आगे और स्टडीज़, जितनी तरीके की भी स्टडीज़ है वो सारी उसके ऊपर वीडियोज़ बना के अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।